लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार धोखा दे रहे हैं। नीतीश कुमार के हाथ में जो बचेगा वो 0/0 बचेगा। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार बोचहा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, बड़ी दावा कर रहे थे कि हम सीट जीत रहे हैं। परिणाम क्या हुआ? नीतीश कुमार का एक और कैरेक्टर समझ में आया है कि वो भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को या गड़बड़ी फैलाने वाले लोगों को माफ भी आजकल करने लगे हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां बिहार की सरकार से और बिहार में चल रहे राजनीतिक घटनाओं पर जिक्र करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि आने वाले दिनों में उसका प्रभाव बिहार की सियासत पर क्या पड़ने वाला है। खास तौर पे बात की जाए तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव को निराश कर दिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट गए हैं। और बात की जाए तो इस उपचुनाव में नीतीश कुमार का चुनाव प्रचार में नहीं जाना तेजस्वी के साथ साथ उन प्रत्याशियों के लिए भी झटका है, इसलिए कि सरकार के मुखिया जब उनके समर्थन में प्रचार नहीं करेंगे तो एक संदेश जाएगा और प्रत्याशियों में अविश्वास पैदा होगी। बाबा से जानकारी लेंगे। नीतीश कुमार ने तो कहा कि दर्द है पेट में, दिखा दे क्या, और पट्टी भी उन्होंने दिखाई, इसकी वजह से वो नहीं जा रहे हैं। असली वजह यही है। पिछली बार जब 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया था और इस प्रदर्शन में हल्की फुल्की झड़प हुई थी जिसमें पट्टी बांध करके माथा में घूम रहे थे सुशील मोदी। हाँ, लग रहा था सबको याद होगा। और बार बार ये लालू प्रसाद कर रहे थे जब तनी पटिया खोल के दिखाना दो, तनी पटिया खोल के दिखाना दो कहाँ तार फूटल बा। लेकिन इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए आप एक बात समझ लीजिए कि राजनीति में संकेत, उसके साथ साथ वहाँ जो कलाकारी होती है, ये सारी चीज माने नेता और नायक लगभग एक समान हो जाते हैं। नेता नायक को एक होना बिल्कुल एक समान हो जाते हैं। और खास करके जब पद पर कोई चला जाता है तो उसमें नाटकीय अंदाज बहुत ज्यादा आ जाता है। नीतीश कुमार ही वो शख्स हैं जिन्होंने 2 बार ये कहा है और दोनों बार में एक बार तो जो कहे हैं वो किए नहीं। उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, गए थे, वापस चले गए। लेकिन अब वर्तमान जो परिस्थिति सामने आई है उसमें कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित हो गया है। अब एक दांत की रोटी हो गए हैं, इधर उधर जरा सा भी नहीं होंगे। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिना मुख्यमंत्री बनाए नहीं मानेंगे। लेकिन याद कीजिएगा आप कि इसी रातों रात में हम लोगों ने कई दिन पहले ये बताया था कि नीतीश कुमार अंतिम समय में भी झटका दे सकते हैं। हो सकता है कि आगे नीतीश कुमार का कार्यक्रम बने, क्योंकि राजनीति में वक्त बदलते देर नहीं लगता है और फैसले बदलने में देर नहीं लगती है। लेकिन इन सारी बातों के बीच सुबह सवेरे में हमने खबर जो कल चलाया था कि नीतीश कुमार जाने की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन जो कारण सुशील मोदी ने बता दिया है वही वजह है। वो कारण जो है नीतीश कुमार को भीतर ही भीतर अंतरात्मा की आवाज बड़ी सुनते हैं। 2017 में भी अंतरात्मा की आवाज सुने थे तो परिणाम क्या हुआ था इस बार भी अंतरात्मा की आवाज उनकी उठने लगी है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार का एक और कैरेक्टर समझ में आया है कि वो भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को या गड़बड़ी फैलाने वाले लोगों को माफ भी आजकल करने लगे हैं। न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, माफ कर ये बार बार कहते हैं और इसका परिणाम भी आप देख रहे हैं। अब आ जाते हैं हम मेन मुद्दा पर कि मोकामा और गोपालगंज में दोनों जगह नीतीश कुमार का कार्यक्रम फिक्स था, वहाँ तैयारियां भी शुरू हो गई थी लेकिन अचानक से नीतीश कुमार का वो कार्यक्रम रद्द हो गया। हवाला दिया गया 2, एक तो उनके तबीयत को लेकर के और दूसरा हवाला दिया गया कि छठ पूजा है, लोगों को असुविधा होगी। भैया 27 तारीख को क्या असुविधा हो सकती थी? छठ तो 28 तारीख से शुरू हो रहा है। और ऐसी स्थिति में हमने एक और खबर चलाई थी कि नीतीश कुमार ने एक और व्यवस्था किया है कि भाजपा से कह करके लोगों को भेजा है बिहार, बुलाने की बात की है कि अधिक से अधिक संख्या में गाड़ियां चलाई जाए जिससे कि बिहार लोग आए। हमने दोनों बात कही थी कि इसका फायदा किसको मिलने वाला है। तो आप इतना बात समझिए कि जिस पार्टी का देश के अलग अलग राज्यों में, अधिकांश राज्यों में जिसकी सरकार हो और वहां की व्यवस्था को लेकर के अगर देखा जाए तो केंद्र की सत्ता को छोड़ दीजिए आप, लेकिन राज्यों की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बेहतर तरीके से अपना काम कर रही है। वहां के लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि संतुष्ट नहीं होते तो फिर सरकार नहीं बनती। क्योंकि ये एक परसेप्शन माना जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी लागू होती है। अब ऐसी स्थिति में जो लोग बाहर से आ रहे हैं
वो आकर के किसको वोट देंगे ये अब समझाने की जरूरत नहीं है। जी जी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि दोनों का ही, ये बार बार हम कह रहे हैं कि दोनों के लिए एक सेमीफाइनल है ये जी 2024 से पहले, और नीतीश कुमार यदि नहीं जाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब समझा जाएगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाने के लिए ये कदम उठाया है। अगर तेजस्वी यादव दोनों सीटों पर नीतीश कुमार के जाने से अगर जीत हासिल हो जाती है उनकी, तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव और ताकतवर हो जाएंगे और नीतीश कुमार की जरूरत भी उनको नहीं पड़ सकती है जी। क्योंकि पहले से आपको पता है कि जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं। जी जी। एक निर्दलीय है, उनका क्या मंतव्य होगा इसी किसी से छुपा नहीं है, और जरूरत पड़ने पर भाजपा एक दो विधायक को दाएं बाएं कर ही सकती है जी। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का सत्ता से बेदखल हो जाना भी माना जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ने अचानक फैसले ऐसे ही लेते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी को पता भी नहीं था, रात में एक साथ बैठ करके मीटिंग कर रहे थे और सुबह में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। महागठबंधन के हो गए नीतीश कुमार। तो ये नीतीश कुमार करते हैं, और अगर तेजस्वी यादव को झटका दे दें, इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं जो हम अगले अलग से एपिसोड करके बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार धोखा दे रहे हैं। एक सवाल लगातार उठ रहा है कि लालू जब से बिहार आए हैं, मतलब विदेश गए थे इलाज को लेकर, बिहार आ चुके हैं, दिल्ली आ चुके हैं, और जैसे ही दिल्ली आए हैं तो जदयू खेमे में हलचल है। जदयू में खास तौर पे वो जो सरकार के द्वारा आयोग का गठन किया गया जिसमें जदयू नेताओं को प्राथमिकता दी गई, इस मसले पर कई नेता नाराज हैं। जदयू के कई मंत्री, माफ़ कीजिएगा, राजद के कई मंत्री नाराज हैं और वो जदयू से सवाल पूछ रहे हैं। लालू जी पर दबाव बना रहे हैं कि आप नीतीश से सवाल पूछिए, हम लोगों को मौका क्यों नहीं मिला। सनी, आपको याद होगा कि 2015 के बाद या 2013 से ही कह लें, जब वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे, उस समय से लेकर के अब तक हर साल आयोग के नाम पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को छला जाता था, ठगा जाता था, टाइम पास हो रहा था। नहीं, हर बार ये आश्वासन देकर के कि बस इस बार तुम्हारा नंबर है, और उन लोगों को यूज किया जा रहा था। जी। जब इसका मौका आया, कार्यकर्ता लगातार कार्य करते हैं इसलिए कि उनको भी कभी पद प्रतिष्ठा मिले, इसी के लिए लोग काम करते हैं कि वो भी अपने क्षेत्र के लिए कुछ काम कर सकें और कुछ आगे बढ़ करके उनके भीतर जो काबिलियत है उसको प्रदर्शित कर सकें। लेकिन अचानक से जो आयोग और समितियों में जो लोगों को मनोनयन होने लगा, इसके बाद से शुरुआत हो गई जदयू के तरफ से, और ये भी शुरुआत कहाँ हुई, तो आप पंचायत, माफ़ कीजिएगा, जो निकाय चुनाव को लेकर के सरकार की किरकिरी हुई, उसके बाद सबसे पहले उसी विभाग को लेकर के और SC ST को लेकर के एक बड़ा OBC को लेकर के काफ़ी सरकार अवेयर हुई, और उसी को लेकर जब सरकार का पर दबाव पड़ा न्यायालय के आदेशानुसार, तो ये सारी चीज़ें उसको समझ में आ गई कि अब इस आयोग को आगे बढ़ा करके आंकड़ा निकालना जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ अन्य आयोगों में जो लोगों को समायोजित किया जा रहा है उसमें जदयू के तरफ से ज़्यादा लोग हैं, और इस बात को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के भीतर होना जरूरी भी है। और इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार पर यह लगातार आरोप लगता रहा है कि नीतीश कुमार मंत्री तो बनाते हैं अपने मंत्रिमंडल में, अपने साथियों को सही प्रतिनिधित्व तो देते हैं, कोटा भी देते हैं, लेकिन मंत्रालय वो अपने चलाते हैं। उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके नवरत्न जो हैं वही पूरे माहौल को देखते और चलाते हैं और एक एक मिनट का रिपोर्ट देते हैं। इस बात की भाजपा की तरफ से अक्सर शिकायत मिली है, और इससे पहले 2015 से 17 तक ये बातें राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेता भी कहते थे, और यही बातें जदयू के भी नेता कहते हैं। मदन सहनी किसको याद नहीं है, जिन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह की नाराजगी है, और लालू प्रसाद खासा नाराज चल रहे हैं, लालू प्रसाद की नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव के बाद परिणाम आएंगे उसके बाद से वो दिखे सकती है। एक सवाल लगातार उठ रहा है, जदयू में अब सांगठनिक बदलाव होंगे। नवंबर में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा, प्रदेश कमेटी का, और दिसंबर में राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे उसमें नए नाम कौन कौन से होंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष में कौन से होंगे। ललन सिंह बैक कर पाएंगे क्या? देखिए सनी, बात थोड़ी कड़वी जरूर है, और हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग नाराज भी हो जाएं, जदयू के लोगों को भी लगे कि जो जैसा कि लगातार 2020 से जब हम ये बोल रहे थे कि सरकार नहीं चलेगी, तो लोगों को नाराजगी थी। कई लोगों ने फ़ोन करके भी हमें डराया धमकाया
कि भाई आप कांड संड चलाते रहते हैं, सरकार एकदम माने सीमेंटेड है, कहीं नहीं जाएगी, तो कैसे चलेगा? कटहर का लाशा की तरह धर लिया है, छुटबे नहीं करेगा। लेकिन आपको बता दें कि अगर इस उपचुनाव में जी परिणाम तेजस्वी यादव के तरफ गया तब भी और नहीं गया तब भी नीतीश कुमार के हाथ में जो बचेगा वो 0/0 बचेगा जी। कारण कि अगर पार्टी का विलय हो जाता है, वैसी स्थिति में अब इन लोगों को अपने पार्टी का विस्तार क्या करना होगा, पार्टी का संगठनिक चुनाव क्या करना पड़ेगा, ये खुद ही एक संगठन में आ जाएंगे और ऐसी स्थिति में उनका व्यक्तिगत मत नहीं रह जाएगा और ना जदयू रह जाएगी। जदयू और राष्ट्रीय जनता दल के विलय के बाद ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ये कहा जा रहा है कि नवंबर क्या उस जनवरी फरवरी में उसको प्रस्तावित किया गया है। जी। लेकिन अगर चुनाव परिणाम आ जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि अगर तेजस्वी यादव के पक्ष में आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में बहुत लोगों को झटका लगेगा और खास करके ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जो दो बड़े मतलब नीतीश के इर्द गिर्द परिक्रमा करने वाले लोग हैं जी, इन लोगों पर एक बड़ा कहा जाए तो गाज गिरने वाली है और दोनों को कहा यह जा रहा है कि संगठन में जो अभी उन लोगों को मिला है उससे कम कहा जा रहा है कि उनको मिलेगा। कारण कि नीतीश कुमार को तब ये बात एहसास हो जाएगा कि इन लोगों से वो काम नहीं हो पा रहा है जो नीतीश कुमार करवाना चाहते हैं। खास करके लवकुश समीकरण की बात कर लें या सवर्णों को एकजुट करने की बात करें। हालांकि कई सवर्ण संगठनों ने खास करके भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के 2 दिन पहले ही आपसे बातचीत हो रही थी तो मैंने देखा कि वो समर्थन कर चुके हैं राष्ट्रीय जनता दल को। ऐसा पहले भी हो चुका था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन करना और भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात कहना ये तब संभव हो पाएगा जब नीतीश कुमार एकजुटता की बात करेंगे। ऐसा तो आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार बोचहा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, बड़ी दावा कर रहे थे कि हम सीट जीत रहे हैं। परिणाम क्या हुआ? अब शुरुआत में जो हम लोगों ने बात शुरू की थी कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को अचानक से झटका दे रहे हैं और अगर नीतीश कुमार नहीं जाते हैं इन दोनों सीटों पर प्रचार करने के लिए तो ये बात खुल करके सामने आ जाएगी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ये 2 सीटें जीतें। और ये एकदम बिल्कुल आप मान के चलिए कि ये राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के बीच में एक बड़े टेंशन और बड़े टक्कर का कारण बन सकता है। तो कहीं ना कहीं बिहार में भी सांगठनिक बदलाव होने वाले हैं। तेजस्वी को नीतीश कुमार ने झटका दिया है। नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार में जाने से मना किया है और अंत समय में नीतीश कुमार शायद जाए भी, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो नहीं जाएंगे। वही दूसरी तरफ आयोग के गठन को लेकर बवाल जारी है और लालू प्रसाद यादव अब इस पर नीतीश कुमार से बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस रातों-रात में अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681